जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। तसव्वुर सैमुअल मुबशर जी जलील एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं चर्च वालों को पता है, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन सामीन हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करने के बाद बताना चाहता हूँ अपनी गैर हाजिरी की वजह। मैं एकेडमिकली कुछ बिजी था, जिसकी वजह से मैं खुदा का कलाम ऑनलाइन नहीं बांट सका। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा हाजिर हूँ और हर इतवार को हम कोशिश किया करेंगे कि रब के कलाम के सुच्चे मोती आपके साथ बांटे जा सके। सो उन सब बहन भाइयों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे राबता किया और मुझसे वजह भी पूछी और कहा कि आप दोबारा वापस आएँ। आई एम बैक हियर अगेन एंड आई होप दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर something from the word of God, and I hope you will all be blessed by the word today as well. हवाले सुन लीजिए। आज पहला हवाला यसाया का सहीफा बाब नंबर 14 आयत नंबर 12 से 15 पहली तिलावत होगी। आज 3 तिलावतें होंगी और इन पे हम गौर फिक्र करेंगे। सो पहला जो रेफरेंस है यसाया का सहीफा है, बाब नंबर 14 और आयत नंबर 12 से 15। मैं प्यारे भाई नजर से दरखास्त करूंगा उस समय तशरीफ लाएं और कलाम के इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यसाया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब, उसकी आयत 12 से लेके 15 तक। सो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तुम क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा, लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतर जाएगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। थैंक यू। अभी हम दूसरी तिलावत सुनेंगे अहद ताज़ा में से, नए अहदनामा में से, लूका की इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 10 से 14। और इस तिलावत के हिस्सा को पढ़ने के लिए मैं कुलदीप से दरखास्त करूंगा सामने तशरीफ लाएं और इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत बटोरें। सबको सलाम। दो मनुख प्रार्थना ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ करता है सो ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। थैंक यू कुलदीप। और तीसरा हवाला मैं पढ़ने की बरकत हासिल कर लेता हूँ। एक ही आयत में पढ़ूंगा। गलतियों के नाम पौलुस का खत है, बाब नंबर 2 है और आयत नंबर 20 देखिएगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पौलुस फरमाते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं।
जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ढेरों ढेर बरकत नाज़िल हो। आमीन आमीन। अच्छा जी, 3 हवाले हमने पढ़े और आपने उनकी समाअत फरमाई है, यहां पर भी यहां पर। मैंने तीनों हवालों को देखा। यशाया तो मैंने अपने सामने खोल के रखा, लूका को खोला, यशाया बाब नंबर 14 आयत नंबर 12 से 15, लूका की इंजील बाब नंबर 18 आयत नंबर 10 से 14 और मत्ती बाब नंबर 2 आयत नंबर 20। अब मैं देख रहा था इनमें से कौन सी चीज जो है मेरे सामने स्टैंड आउट करती है। पहले हवाले जो मुझे पता की लगा, जिन्हें दैट रियली स्टूड आउट टू मी, बड़ा अजीब जलस पूछे है, भला पूछ सकते हैं जरा सही पूछ जाए, उन्हें नाम मिल सकता। चले कोई बात। मुझे एक लफ्ज बड़ा बार बार जो मुझे उसमें जिसने अट्रैक्ट किया वो है मैं की लफ्ज लबाजी मैं। जब मैंने लूका की इंजील खोली, उसको मैंने पढ़ा, उसमें यू नो व्हिच वर्ड रियली स्टूड आउट टू मी, मैं। और तीसरा जब मैंने हवाला पढ़ा गलतियों के खत का बाब नंबर 2 आयत नंबर 20, तो फिर की लगा बनू तो मैं। तो मैंने आज अपने टॉपिक का सरमन पता क्या, सरमन का टॉपिक पता क्या रखा है, मैं। लो जी, भी टॉपिक शब्दों पहले में सुने वगैरह सुने। आज का टॉपिक है मैं। आपने कभी गौर किया होगा, हम बड़ी इबादतें करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, बास्कत बड़े रूहानी मदारिज तय कर जाते हैं, रूहानी दर्जे बड़े उत्ते टुट जाने, बहुत अच्छी बात है। कमाल कर गुजरते हैं, अच्छी बात। बहुत ऊंचे और बड़े बन जाते हैं, मैं कहता रिकॉर्ड तोड़ देने हैं कई कामयाबी, हमारी अकाउंटमेंट अचीवमेंट्स की बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है, अच्छी बात। लेकिन एक मसला शायद आपने भी देखा और मुझे भी उसको देखने का मौका मिलता है। सब कुछ है, इबादत भी है, रियाजत भी है, रोजा भी है, पाकीज़गी की तरफ भी हम कदम मारते हैं, खुदा हमें अकम्प्लिशमेंट की तरफ भी ले जाता है, कामयाबियां भी मिलती हैं, बड़ा कुछ हमारे मुकद्दर में आता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है और वो सही भी होता है कि हम खुदा की नजर में मकबूल नहीं है ना। या कई दफे कुछ लोग जो दावा करते हैं कि वो बड़े रूहानी हैं, वो बड़े अच्छे हैं, उनके दर्जे रूहानी पे बड़े बुलंद हैं, हमें उनके पूरे देख की बड़ी मायूसी होती कि नहीं। अगर मैं पूछूं आपसे तो मेरे ख्याल में हर बंदा ही कदम हाथ उठा देगा कि जी कभी किसी तुसी खुदा दे खादम नु, पादरी नु, मुबशर नु या किसी बड़े रूहानी लीडर नु मिले हो तो मिल के मायूसी हुई हो, तो ऐसा हो सकता है चर्च में लोग हाथ ना खड़ा करें, जरूर करें कि जी मैं मिला था, वो बड़े रूहानी तो थे, नजर तो आ रहे थे, अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई उनसे मिलकर। अभी हमने देखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, कलाम में देखे बंदा के अंदर मसीहा अपनी जुबान मुबारक से फरमाते हैं, एक बंदा जाके हैकल में कहता है रब जी मैं रोजा रखना, मैं यकीन देना, मैं पेड़े काम नहीं करता, मैं पूरी कोशिश करना तो राजी करन दी। मसीहा कहते हैं वो नामकबूल ठहर के गया है। व्हाट? पतरस की मिसाल ले लें, पानी पे चलने के तजुर्बे थे उस शख्स के, पानी पे। इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं हवा में उड़ सकूं और पानी पे चल सकूं। पानी पे चला पीटर, लेकिन नामकबूल ठहर गया। याद है, he denied the Lord publicly। और बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, बास को खुदा, मैं भी उनमें शामिल हूं जो खुदा की खिदमत करते हैं मुबशर जिले जलीलों में, खुदा में बच गिर जाते हैं, बैक स्लाइड कर जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे सारे इकट्ठे मिलके, मसला क्या है। एक बंदा, अभी मैंने बंदे की बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको एक और शख्सियत दिखाने जा रहा हूं। 3 शख्सियत मैंने चुनी है आज। पौलुस, मैं ना जिंदा रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। फिर मैंने एक वो फरीसी चुना, और पहला बंदा क्या है, लूसीफर, मुकर्रिब फरिश्ता। लूसीफर का मतलब
सानू पता ही है की मतलब है लूसीफर दा ए लक्स फिरोस लक्स साबण वेखेगा लक्स का मतलब है रोशनी और लक्स साबण बनाने वाले की मशहूरी देंदे ने जी की ऐड देंदे ने लक्स नाल मुंह धोवो ते चेहरा बड़ा लाइट नूरानी हो जाएगा इसलिए उसका नाम लक्स है इसका मतलब लक्स फिरो लाइट बेरर रोशनी बरदार इसका नाम था गिर गया लिखा है मुकर्रब फरिश्ता था खुदा के तख्त पर साया अफगन था ਉਹਦੇ ਤੇ कवर करता सी पूरी आसमानी रैलम दी उसको मॉनिटर बनाया गया था he was the leader of all the spiritual realm up there he was the greatest of all लिखा जब चलता था तो उसके चलने से उसके पांव से आग निकलती थी उसके लिबास में रब ने हर तरह के कीमती जवाहर ओ वेरी कॉस्टली डायमंड्स वर देयर इन हिज रोब उधर लिबास च कीमती हीरे जड़े गए चलता था आग निकलती थी खुदा के तख्त पर साया गिर गया मेरे साथ रहिए गिर गया उथे बंदा रोजे रख रहा है रियाजत कर रहा है दया यकी दे रहा है रूहानी तौर पे बहुत गुड है और मसीहा ने फरमाया वो नामकबूल है मैं गिर रहा था आज के हमारे सरमन का टॉपिक क्या जी मैं मजे की बात सुनो अगर वो हवाला पढ़े ना यसाया बाब नंबर 14 जब भी हमने पढ़ा उसमें 5 दफा मैं की उसने मैं ऊपर चढ़ मैं ये करूं मैं शिमाली जमात के पहाड़ पर मैं 5 दफा इंग्लिश टेक्स्ट पढ़िएगा उसमें ज्यादा बात है और मजे की बात है जब आप नए हरनामे में आते हैं ना यहाँ पर लूका की इंजील में इंग्लिश में भी पढ़िएगा उसमें भी 5 बारी मैं इन्होंने की थी मैं रोजा रखता हूं मैं दया यकी देता हूं मैं ऐसा नहीं हूं मैं बुरे काम नहीं करता वेल आई डोंट रियली नो लेकिन बड़ी दिलचस्पी वाली बात है उठिन 5 क्यों मैं सोच रहा था शायद हमारी तवज्जो दिलाने के लिए कि देखो इतना बड़ा बंदा इतनी बड़ी शख्सियत रब के हाथों से आदम से भी पहले तखलीक होने वाली वो शख्सियत गिर गई वाई मैं बड़ी बुरी चीज उधर देखें रोजे रियासत करने वाला नामकबूल ठहर के गया क्यों मैं अब क्वेश्चन पैदा होता है ये जो मैं है हमने खुद तो नहीं बनाई मैं खुदा ने दी है मैं तो रब दी थी ना जी ईगो जो है सेल्फ जो हमारी है वो तो खुदा ने दी है तो फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं अगर मैं करते कसूर है जब हम खुदा के कामों से आगे अपने आप को रखना शुरू कर देते मैं तब काम खराब हो जाता है अब सोच रहे होंगे मैंने पौलुस का हवाला क्यों दिया वो मैं का इलाज दसदा है कहते हैं मैं खुदा ने दी है अच्छी है खुद ही होनी चाहिए लेकिन इसका इलाज भी करो ये जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये नुकसान करती है ये हमारे हक में नहीं है ये हमारा बहुत नुकसान करती है मैं इसके बोलता हूं आइए मैं आपको एक और बड़ी मैं खिलाऊंगा मसीहा ने पतरस को देखा और पतरस से कहते पतरस दूसरे शिगर दूसरे लोग मुझे क्या कहते हैं उन्होंने कही वो आपको ये कहते लेकिन तू क्या कहता तू जिंदा खुदा का बेटा की मसीह तू जिंदा खुदा का बेटा किसने कहा पतरस ने और मसीह ने उसको उसके जवाब में क्या कहा था ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं who revealed that particular secret or mystery to Peter बाप ने कहता है गल तेनू मेरे बाप ने आसमान तो हुने रिवील की थी ध्यान से रहिएगा मेरे साथ जो ये सुना ना पतरस ने he got puffed up कमाल हो गया I am something God the Father speaks to me I am something I am something और अगले में जब मैं आ गई ना उसके अंदर अब मैं हूं कुछ मसीहा ने कहा
मुझे सलीब दिया जाएगा, मुझे मसलूब किया जाएगा, मैं इस मौत मरूंगा। तो पतरस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होएगा। क्यों? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं बोल रही हूं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मैंने पसंद नहीं आई, सही बात नहीं। मकाशफात पर फिर हमारी जाती राय जो है वो आला नहीं हो जाती, ध्यान से सुनना पड़ता है। क्या लगा कि इस तरह से मसीहा ने कहा तू मेरा इनकार करेगा, यहां पर रुक जाना चाहिए। देखे मैं कहां पर पहुंची हुई है। मसीह ने कहा तू मेरा इनकार करेगा, मतलब पता क्या कहते हैं, मैं देखे कहां पहुंची हुई है। कहते ये सारे दौड़ जाएंगे, ये सारे तुझे दौड़ छोड़ के दौड़ जाएंगे, लेकिन मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। खुदावंद मसीह ने कहा पतरस तू गलत डायरेक्शन पे चल पड़ा है, तू मैं को फॉलो कर रहा है, तू अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, तू मेरी गल को समझ नहीं रहा, तू मेरा इनकार करेगा। मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं। तू सोच रहा है कि तू अपने आप को ज्यादा जानता है, मैं तेनू तेरे नालों बहुत जानना, तेरी प्रॉब्लम मैं है। पतरस ने नहीं समझा, नहीं माना। उसको था आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई फिशरमैन थे ना, स्ट्रॉन्ग हूं मैं, बड़ा मजबूत हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। ये था मौका। अगर पतरस खुद ही का इनकार कर देता तो खुदावंद का इनकार कभी ना करता, और जो फिर अपना इनकार कर देते हैं खुदावंद का कभी नहीं करते, और जो अपना इनकार नहीं करते फिर खुदावंद का इनकार हो जाता है। यही नुकता था यहाँ पर। नहीं माने और मैं ले डूबी। और कलाम भी फिर कमाल करता है। कलाम की आयात मुबारका का मुताला फरमाइए। वहां पर लिखा है एक लड़की आमेद खादिमा उसके पास आई और उसे कहती है तू इसके साथ का है, तू यीशु के साथ का है। और वहां पे लिखा है वो डर गया, कहने लगा मैनू कोई पता नहीं है कौन है। हमारे कल्चर में यानी कि मैं माजरत के साथ बहनों से कि लड़की औरतों से डर जाना एक बड़ी बात समझ रही है। डर गया क्योंकि मैंने जान नहीं छोड़ी। और मैं का इलाज वहां पे क्या करना चाहिए था? कहता खुदावंद जी वाकई प्लीज हैव मर्सी, मैं नहीं करना चाहता, अगर आपको लग गया तो मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो मसीह कहते आजिज हो जाए। आजिज नहीं हुआ, इनकार कर गया। कलाम में लिखा है जब उसने कहा ना नहीं मैं इसे नहीं जानता, मेरे साथ रहेगा, लिखा है कलाम में यीशु ने मुड़ के देखा। गुडनेस ग्रेशियस, आप जिससे प्यार करते हो और वो आपका इनकार कर रहा हो चोरी चोरी, और आप उसे देख लें। बीवियां या बंदे मेरी गल सुन रहे ना, मैं अपनी बीवी का कहीं इनकार कर रहा हूं कि नहीं मैं कोई नहीं प्यार नहीं करता, चल जाएगा ना। और अगर वो मुझे देख ले, इट इज डिफिकल्ट टू सी इन हर आईज, आंखों में देखना। लिखा यीशु ने मुड़ के देखा, पतरस की जान निकल गई। लिखा है वहां से वो फिर भागा। इलाज होने लगा जी, मैंने तबाही कर दी। फिर लिखा है वो जार जार रोया, आगे कोई नहीं लिखा, मेरी अपनी तशरीह। जार जार रोया, पर कितनी देर रोया? बड़े देर रोता, 3 दिन तो कम से कम जरूर रोया। और फिर मसीहा गए पतरस के पास। आगे मसीहा की कमाल देखे, पतरस खुद ही का इनकार जरूरी है। जे तू मेरे कम का बनना है, जे तू चाहना कि तेरी इबादतें मकबूल ठहरे, तेरी इबादतें मेरे हजूर मंजूर ठहरे, अपने अंदरों मैं कढ़नी पेगी, इसका इनकार करना पड़ेगा। अदरवाइज तेरी सारी इबादतें, तेरी सारी रूहानियत, तेरी सारी रूहानी नेमतें, तेरे सारे रूहानी फल फजूल है। और उसने इसको लिख रखा है मैं आदमी और फरिश्तों की जुबान बोलूं, मोहब्बत न रखूं, अगर मैं आजिज ना हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पतरस के पास गए और मसीह ने भी कमाल कर दिया। पतरस को जाके क्या कहा था, याद है किसी को? कहता पीटर डू यू लव मी? कहता पतरस ने फिर नजरें चुरा ली, कहता यस आई डू। मसीह ने फिर पूछा पीटर डू यू लव मी? उन्हें क्या खुदावंद जी करना। मसीहा ने कहा जब तक तेरी खुद ही टूटेगी नहीं, मुझे प्रिपेयर करना। फिर खुदा कलाम पता है क्या लिखा है? अब सुनिएगा। मसीहा ने तीसरी बार यीशु पतरस से कहा
Peter, do you love me? लिखा है पतरस दिलगीर, और दिलगीर की दिल टूट गया, चिकनाचूर हो गया, आजिज हो गया। कहता है खुदावन जी आप जानते हैं। हाय हाय, वहां पर फिर पतरस तैयार हो गया। फिर यीशु ने पता क्या कहा था? जा मेरे बर्रे चरा, फीड माय लैम्स। दोस्तों, मसीहियों, मोमिनों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं हमारी बातें मकबूल ठहरे, दुआओं के जवाब आए, खुदा की नजर में मकबूल ठहरे, हमारा रोजा, रियाजत, दय, यकीन, चंदे, नजराने खुदा के नजर मकबूल ठहरे। तो फिर मैं का इलाज करना होगा, मैं को खत्म करना होगा। और पौलुस फिर आखिरी वाला पढ़ने लगा हूं, गलतियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 20, वहां पर कहता है मैंने अपने आप को मसलूब कर दिया। अंग्रेजी बड़ी दिलचस्प है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं और देखिएगा, आपको यहाँ पर एक बड़ा राज जो है वो देखने को मिलेगा। आई होप के यू वुड लाइक इट। और उसके कहते हैं, मैंने ये हवाला खुसूसियत के साथ नोट किया था कि मैं आपके साथ बांटूंगा। गलतियों बाब नंबर 2 आयत नंबर 20, आयत सुनिए इंग्लिश में। लिखा है आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, नेवरदलेस I live, दूसरी आई, yet not I, तीसरी आई, but Christ lives in me, and the life which I live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me। और फिर 5 बारी आई जी, पढ़ ले, पहले से भी 5 बारी, पता नहीं मुझे हिंसों का शौक है पढ़ने का, लेकिन यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन उठे भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 दफा मैं ऐसा तो नहीं है खुदा जोड़ रहा है तीनों को। और फरिश्ता डिग पे आई की वजह से नाल, वो फरीसी मकबूल नहीं ठहरा आई की वजह से, और ये बंदा मकबूल ठहरे आई की वजह से, और उसमें 5 दफा आई 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 करता है। तो पता की कर दे, ये देखिए अंग्रेजी का आई बड़ा आसान है बनाना। जी आई है ना, आई है जी, आई लिखी है। पौलुस में लाज बताते हैं, कहते हैं इस आई के उत्ते ना एक और आई इस तरह लगा, अपनी आई को मसलूब कर, क्रूसीफाई योर आई विद क्राइस्ट। अपने आप को समझो कि मैं मसीह के साथ मसलूब हूं, और समझो कि मैं मसीह के साथ जिंदा हूं। आई एम नथिंग, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ है, वो मेरा लॉर्ड है, वो मेरा आका है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खुदावंद है। बिलीव यू मी, वी विल बेयर मच फ्रूट। मैंने अपने कानों से ऐसी स्टेटमेंट भी सुन रखी है कि मुझे वक्ती तौर पर अपने होते को साइड पर रखना खादमों से। पंजाबी जी ने कहता मनु जरा फिर अपना पादरीपन साइड पर ना रखना पवे। ये कौन सा पादरीपन है जो आपने पहना हुआ है बाद में उतार भी देते? ये कौन सा है जो वक्ती तौर पर हम पहन लेते हैं और फिर उतार देते हैं? ना, खुदा को ये पसंद नहीं है। वो चाहता है ये आई जो है मैंने दी है, ये होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी है, पर इसका इलाज भी करना है, इनको क्रूसीफाई करना है, और इसको मसीह के साथ। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं एक गल दसदा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक रात में फटाफट मैं सुबह उठूंगा और मैं बदल जाऊंगा, लेकिन मश्क शुरू कर दे। अब मश्क आसान इसलिए है कि पाक रूह मौजूद है, वो हमारी हेल्प करता है। मुझे कल परसों किसी ने पूछा था तो मैं बता रहा था, किसी ने पूछा नहीं मुझे पता है मैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो करूं कैसे? पाजी साहब मुझे लिस्ट पता है कौन कौन से काम करने हैं, पर होते नहीं। ये तो सारे ही चैलेंज, सब कुछ चैलेंज है ना। ये कलाम में एक वाक्य है, मसीह ने किसी पूछा था तेरा ईमान है कि मैं तुम ठीक कर सकना? उसने पता क्या कहा था? उन्हें छोड़ो ये मान ची शक सी, उसने बड़ा जबरदस्त एक फिक्रा बोला। कहता है मसीहा जी मेरी बेअतकादी का भी इलाज करें। ओ भाई आपके पास थोड़ा ईमान है, आपको शक, खुदावन जी मेरा ईमान थोड़ा है, मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है, मैं मुश्किल में हूं, मैं करना चाहता हूं, आई वांट टू ओवरकम दिस बट आई कांट। आप मेरी मदद करें। और खुदावन यीशु मसीह यकीन माने मुझे मेरा जाती तजुर्बा है, जिन्ना प्यार माड़िया नूं करदा है हकीरां नूं करदा किसी नूं नहीं।
यहां पर देख ले, गुनहगार पीछे खड़ा क्या कहता है, उसने जाके ये नहीं कहा था खुदावन जी मैं पीएचडी की थी, मैं एमए की था, मेरे को पैसे पड़े, एक ही बात कहता है खुदावन जी मैं गुनहगार, मैं इस लायक ही नहीं, मकबूल ठहर गया। और जो पढ़ा लिखा बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल लीडर था नामकबूल ठहरा। मसीहा को बहुत पसंद है हकीर बंदे, हलीम बंदे, गिर जाने वाले बंदे, बेतकादी का शिकार बंदे। उसे कहे खुदावन जी मैं बढ़ना चाहता हूं, मेरी बेतकादी का भी आप इलाज कर दे, मेरे कम ईमान का भी इलाज कर दे, मेरी कमजोरी का भी इलाज कर दे। और पौलुस ने फिर हमें बताया है, पौलुस कहता है मेंबर, मैं खुदावन ने कोरी किया, खुदावन जी मैं परेशान हूं, मेरी जिंदगी में से ये कांटा निकाल दो जो चुभोया गया है। अब वो मुझे पता नहीं, मैं तशरीह नहीं करूंगा वो कांटा क्या था, कोई बीमारी थी, तकलीफ थी, महरूमी थी, व्हाट है। लिखा है उसने कहा मुझे निकाल दे। खुदावन ने कहा पौलुस क्यों? कहता है खुदावन ये कंडा निकल जाएगा ना, ये कांटा निकल जाएगा तो मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए बहुत काम करूंगा। खुदावन ने कहा पौलुस सेहतमंदी कोई गारंटी नहीं काम दी, और बड़े सेहतमंद फिर रहे ने अपने आप को मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो क्यों चाहता है मैं कांटा निकाल दूं? खुदावन जी मैं जो सेहतमंद हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, कंडा दूर हो जाएगा, मैं तो लिए बड़ा काम। खुदा ने कहा नहीं पौलुस ये राज नहीं। वहां पर एक आयत भी नहीं थी पौलुस को, उसे तेरा फजल नहीं लिखा था, वो लिखा था खुदावंद कह रहे हैं पौलुस शिफा ना मांग, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी। हाय हाय। उसके बाद फिर देख ले पौलुस को जब फजल की समझ लग गई ना, फिर पौलुस रुका नहीं, और आज तक पौलुस रुका नहीं। आज भी उसके खतूत पढ़ के लोग बरकत पाते हैं, आज भी फजल को समझते हैं। मैं शिफा के हक में हूं, हमें शिफा चाहिए, खुदा देता है, हम दुआ करते हैं खुदा शिफा देता है, हम मांगते हैं खुदा देता है, लेकिन बाज़ खुदा ये समझता है कि शिफा पाने से हम उससे दूर हो सकते हैं, तो फिर हमें कांटा भी चबो देता है ताकि हम उसके फजल का तजुर्बा हर रोज अपनी जिंदगी में करते रहे। क्योंकि वो कहता है, उन्हें पौलुस ने नहीं कहा तेरा फजल मेरे लिए काफी, नहीं, उन्हें क्या पौलुस मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और मजे की बात सुने, किसी ने पूछा फजल किन्ना को, और फजल थोड़ा बहुत नहीं होता, फजल हमेशा काफी होता है, हमेशा काफी होता है। रिमेंबर, अगर हमारी जिंदगी में वो कांटा चुभोया गया, एक्सेप्ट इट, शिफा के लिए जरूर दुआ करें, बट इफ यू हैव डन दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, खुदा क्या अचीव करना चाहता है। वो बड़ा कारसाज है, उसके अपने राज है, उसके अपने तरीके हैं काम के, किस तरह करते हैं। शिफा के लिए सबके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं भी बीमार तो अपनी दुआ करता हूँ, शिफा खुदा दे देता, लेकिन अगर खुदा कुछ ऐसा करे तो उसको समझने की कोशिश करें। और बात वही, मैं नहीं, पौलुस ने कहा ना मैं नहीं, तू नहीं कुछ कर सकता। तू कहता, कुछ लोग कहते हैं नहीं पौलुस को आंखों का मसला था तो उसने कहा मेरी आंखें ठीक कर दे, उसकी आंखें दुखती थी, चले वो भी था, तो कहता अगर मेरी आंखें ठीक कर दे तो जब मेरी आंखें ठीक होंगी तो मैं ज्यादा मैं दौड़ूंगा। मैं खुदा ने कहा तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो इतना काम नहीं कर सकता। सही खावाले कितना काम कर देने, काम वही करते हैं जिन्होंने फजल की सप्लाई मिल जाती है। The supply of grace, what we need to carry out His work in our lives. तो मैं अगर कभी कभी सर उठा लेती है, मैं, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर मैं खुदा ने दी है, अच्छी चीज है, मैं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो मैं जो खुदा के काम के रास्ते में रुकावट बन जाए, उसके लिए खुदा ने पौलुस ने राई सानू इलाज दसिया क्या करना है, उस मैं को मसलूब करना है, क्रूसिफाई करना है, ताकि खुदावन का काम हमारी जिंदगी में हो सके। हमारी जिंदगी से वो क्या काम लेने चाहते हैं हमें नहीं पता, वी डोंट रियली नो। हम समझते नहीं मैं तो शायद खुदा के लिए यूज नहीं हो सकता। खुदा हमें बड़े माइटली यूज कर सकता है अगर हम उसे अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें और अपनी मैं को खत्म करें। कभी मैं सर उठाती है तो उसे बताया करें यू आर नथिंग, आई एम नथिंग, जीसस इज एवरीथिंग, आई एम जस्ट नथिंग। मेरी रोजे, मेरी रियासतें, मेरी दुआएं, मेरी बातें सिर्फ इसलिए असर है कि मसीहा मेरे अंदर है और वही मेरा सब कुछ है।
मेरी बातों का मरकज और महर मसीह है, और उसी वजह से मैं मकबूल हूँ। और ना मुश्किल लगी कभी तो फिर वही कहे, खुदावन जी मेरी बेइत्तेकादी का इलाज करें, मुझे बताओ हाउ टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर टेम्पटेशन इन माय लाइफ। और वो करने पर कादिर है, करता है। ही इज इन कंट्रोल ऑल द टाइम। कोई ऐसा वक्त नहीं जब खुदा किसी चीज के कंट्रोल में नहीं होता। आमीन। थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदावन की शुक्र गुजारी करें। खुदावन जी आपका शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए।